ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, डियर प्रभुजीज, हम लोग भगवद गीता यथारूप के द्वितीय अध्याय गीता के सार का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व सेशन के अंदर हमने 30वें संख्या के श्लोक का अध्ययन व थोड़ी चर्चा की थी। अब हम लोग 31वें श्लोक, जो कि बहुत ही भव्य, भगवान श्री कृष्ण जो है अपनी वार्ता को जारी रखते हुए अर्जुन जी को कह रहे हैं, स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य ना विकम्पितुमर्हसि धर्मयाद्धि युद्धाश्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मयाद्धि युद्धाश्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मयाद्धि युद्धाश्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मम, अपने धर्म को, अपि भी, च निसंदेह, अवेक्ष्य, विचार करके, ना कभी नहीं, विकम्पितुम, संकोच करने के लिए, अर्हसि, तुम योग्य हो, धर्मयात, धर्म के लिए ही, निसंदेह, युद्धात, युद्ध करने की अपेक्षा, श्रेयः, श्रेष्ठ साधन, अन्यत, कोई दूसरा, क्षत्रियस्य, क्षत्रिय का, न, नहीं, विद्यते, है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बहुत ही भव्य श्लोक, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए। तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते, रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता है और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसीलिए क्षत्रिय को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, आहवेशो मिथो अन्योनम जिंघा संतो महीक्षितः युद्धमानः परम शक्त्या स्वर्गम यान्ति पराणमुखः यज्ञेषु पशवो ब्रह्मण हन्यते सततम दुजय संस्कृता किल मंत्रैश्च ते अपि स्वर्गम अवाप्नुवन। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं जिसकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता,
क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशुओं को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। तो बहुत ही भव्य श्लोक और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा बहुत ही भव्य तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन जी को कह रहे हैं, स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य। हे अर्जुन, तुम्हें अपने विशिष्ट धर्म का विचार भी करना चाहिए, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। स्वधर्मम अपि, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्वधर्म या विशिष्ट धर्म या निहित धर्म, वेदों व शास्त्रों के अंदर प्रत्येक वर्ण के लिए विशिष्ट धर्म या स्वधर्म निहित धर्मों का उल्लेख है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को कह रहे हैं, स्वधर्मम अपि च आवेक्ष्य, विचार करके, ना विकम्पितुम अर्हसि। विकम्पितुम, कंप का अर्थ है जो कांपना। ना विकम्पितुम अर्हसि, संकोच करने के लिए। क्यों हे अर्जुन, आप क्यों संकोच कर रहे हो, क्यों आप कांप रहे हो? विकम्पितुम, तो आप कांपने के, आप संकोच करने के वास्तविकता के अंदर योग्य नहीं हो। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य, क्योंकि आप क्षत्रिय हैं। धर्मयात ही, धर्म के लिए ही निसंदेह युद्धात, युद्ध करने की अपेक्षा, धर्मयाद ही युद्धात श्रेय, श्रेष्ठ साधन। तो धर्म के लिए युद्ध करना, युद्ध करने से बढ़कर श्रेय, धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। न विद्यते क्षत्रियस्य न विद्यते। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन जी को पुनः याद दिला रहे हैं कि वे एक क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय होने के नाते भी, जैसा कि स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर लिख रहे हैं, क्षत्रिय जो होते थे वे उत्तम शासन, क्षत्रिय जो होते थे वे आम जन पर, प्रजा पर शासन किया करते थे। क्षत्रियों का कर्तव्य, राज्य जो है सब कुछ वास्तविकता के अंदर परम भगवान परमेश्वर की संपत्ति है, परंतु क्षत्रियों को उचित शासन के लिए, उचित शासन के लिए राज्य जो है परमेश्वर द्वारा, स्वयं भगवान द्वारा प्रदान किया जाता है। और क्षत्रियों का जो कर्तव्य, क्षत्रिय शब्द का जो अर्थ स्वामी श्रील प्रभुपाद ने शत का अर्थ होता है क्षति, चोट। क्षत्रायते इति क्षत्रिय, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी अनेक बार इसका वर्णन करते हैं, जैसा कि शास्त्र इसका वर्णन कर रहे हैं। जो चोट से, जो क्षति से
दूसरों की रक्षा करता है उसे क्षत्रिय कहते हैं। इसीलिए उसको राज्य शासन करने के लिए दिया जाता है, ताकि वह प्रजा की, और इसीलिए एक क्षत्रिय का धार्मिक राजा क्षत्रिय का ही राज्य करना वास्तविकता के अंदर उचित है। अर्जुन जी जो हैं वे धार्मिक हैं और दुर्योधन जो है वे अधर्मिक हैं। दुर्योधन जी और शकुनी और उनके समस्त जो मित्र हैं वो वास्तविकता के अंदर यदि वे राज्य करेंगे तो उनके नीचे जो प्रजा है वह कभी भी सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकती। तो शत्रायते जो प्रजा की रक्षा करता है शत से, क्लेशों से, वह क्षत्रिय कहलाता है। और क्षत्रियों को हिंसा के लिए उनको प्रशिक्षण, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर समझा रहे हैं, क्षत्रियों को हिंसा के लिए बाल्यकाल से उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता था और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। तो क्षत्रिय जो होते थे वे जंगल में जाकर निसंदेह वे वृथा हत्या नहीं करते थे, वे भी आवश्यक घने वन में जाने की बजाय वन की सीमा पर जो हिंसक जानवर जैसे कि शेर, बाघ आदि जो आम जन प्रजा के समीप आ जाते हैं, ऐसे हिंसक जानवरों को वे ललकार कर क्षत्रिय उनसे आमने सामने उनसे लड़ाई करके उनको अपनी तलवार से उनका वध करते थे। और बाद में शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। और आज भी स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, राजस्थान के जयपुर रियासत में क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन आज भी करते हैं। तो क्षत्रियों को बाल्यकाल से क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। वास्तविकता के अंदर उनको हिंसा के लिए शिक्षा दी जाती थी, विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा। तो हिंसा की भी उपयोगिता न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए हिंसा की भी उपयोगिता होती है। हिंसा भी महत्वपूर्ण है। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा, उपद्रवियों को, दुष्टों को दंडित करना क्षत्रियों का धर्म होता था। तो क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है धर्म के पालन हेतु, धर्म की रक्षा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन जी को कह रहे हैं धर्मयात, धर्म के लिए, धर्म की रक्षा हेतु। और राजा का धार्मिक होना अत्यंत आवश्यक है। तो धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर युद्धात श्रेयो श्रेय, श्रेष्ठ युद्ध से बढ़कर तुम्हारे लिए और कोई दूसरा या क्षत्रिय के लिए अन्य कोई दूसरा कार्य नहीं हो सकता। क्योंकि बाल्यकाल से क्षत्रियों को युद्ध करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण बनाया जाता है। और प्रत्येक वर्ण, 4 वर्ण ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र जन्म के समय ही ग्रहों की स्थिति, ग्रहों उपग्रहों की स्थिति से, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से यह तय हो जाता है। जो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर भी लिख रहे हैं, चातुर्वर्णम मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः। आने वाले अध्यायों में जैसा कि स्वामी श्रील प्रभुपाद ने लिखा, चतुर्अध्याय में स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा।
तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस बात की पुष्टि करेंगे, चातुर्वर्णम मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः। एक व्यक्ति के गुणों के अनुसार, उसके पूर्वजनों के कर्मों के अनुसार उसको एक वर्ण प्राप्त होता है, जो जन्म के समय ही निर्धारित हो जाता है। सत्व रजस तमस, भौतिक प्रकृति के 3 गुण। तो ब्राह्मणों में जो सत्व गुण होता है वह प्रमुख होता है, क्षत्रियों में रजस, शूद्रों में तमस तथा वैश्य में रजस और तमस गुण जो होते हैं वे प्रधान। तो क्षत्रियों के अंदर रजस गुण प्रधान होता है, इसीलिए उन्हें राज्य करने के लिए शौर्य तेज धृत्य दाक्ष्यम युद्धे च पलायनम, ये क्षत्रियों के गुण हैं। तो गुणों के अनुसार शास्त्रों के अंदर निहित कर्म, निहित धर्म, जिनको स्वधर्म, जब तक मनुष्य मुक्त नहीं होता उसको शरीर के अनुसार, उसके शरीर अनुसार उसको अपने कर्तव्य, निहित कर्म, निहित, इसलिए उसको निहित धर्म या विशिष्ट धर्म, विशेष गुणों के आधार पर, जो व्यक्ति के विशेष गुणों के आधार पर तय होते हैं, जिनका शास्त्र निर्देश देते हैं, ऐसे धर्मों को पालन करने से व्यक्ति आने वाले जन्मों में उच्च स्तर को प्राप्त करता है। तो अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे अर्जुन जी को यहाँ पर कह रहे हैं स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य, हे अर्जुन विचार करके, ना विकम्पितुम अर्हसि, तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। तुम्हें बाल्यकाल से वास्तविकता में क्षत्रियों को इसी के अंदर ही प्रशिक्षण मिलता है। स्वामी शिला प्रभुपाद जी बहुत ही अच्छा एक उल्लेख धार्मिक संहिताओं से में उल्लेख मिलता है। स्वामी शिला प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तो अन्य ग्रंथों से बहुत ही भव्य उल्लेख लेके, आवेशु मिथो अन्योनम जिंघा संतो महीक्षितः युद्धमानः परम शक्त्या स्वर्गम यान्त्य प्राणमुखः यज्ञेषु पशवो ब्रह्मण हन्यते सततम दुजे संस्कृता किल मंत्रेश्च ते अपि स्वर्गम अवाप्नुवन। तो यज्ञ में बलि देना, ब्राह्मण जो है वे यज्ञ के अंदर पशुओं की बलि, जो वास्तविकता के अंदर कलयुग में निषेध है, उसके द्वारा यह भी वास्तव निर्धारित किया जाता था कि ब्राह्मणों ने मंत्रों का मंत्रोच्चारण सही ढंग से किया है कि नहीं। तो यज्ञ में बलि देने से पूर्व काल के अंदर सबका लाभ, इसीलिए उसको हिंसा नहीं कहा जाता। जिन पशुओं की बलि दी जाती है वे विकास प्रक्रिया से गुजरे बिना उन्हें सीधे जो होता है मनुष्य शरीर, अगले जन्म के अंदर मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाता है। और क्योंकि ब्राह्मण जो हैं वे अपना निहित कार्य कर रहे हैं, तो उनको भी उच्च लोकों की, स्वर्ग लोकों की प्राप्ति होती थी। और यदि क्षत्रिय युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाला राजा या क्षत्रिय मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त करते हैं। तो यदि कोई धर्म की राह पर चलते हुए, धर्म की रक्षा करते हुए, धर्म सिद्धांतों का पालन करने के लिए यदि कोई क्षत्रिय युद्ध भूमि में वीर गति को भी प्राप्त हो जाए, तो वो वही स्वर्ग लोगों को प्राप्त होता है जो ब्राह्मण अनेक यज्ञों के माध्यम से जिन लोगों को प्राप्त करते हैं। तो पूर्व काल के अंदर यज्ञों के अंदर अनेक पशुओं की बलि जो वास्तविकता के अंदर यह निर्धारित करने के लिए होती थी कि मंत्रोच्चारण सही रूप से हुए हैं कि नहीं हुए हैं। और वे कलयुग के अंदर क्योंकि ऐसे योग्य ब्राह्मण नहीं हैं, इसीलिए अश्वमेधम गवालंभम संन्यासम पलपैत्रकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलो पंच विवर्जयेत्। कलयुग में ऐसे
यज्ञ जिनमें पशुओं की बलि दी जाती है, ऐसे यज्ञ वास्तविकता के अंदर कलयुग के अंदर पूर्णतया वर्जित है, क्योंकि कलयुग के अंदर ऐसे योग्य ब्राह्मण हैं ही नहीं जो वेदों के मंत्रों को सही रूप से उच्चारण कर सके। और इसीलिए कलयुग के अंदर जो भगवान के पवित्र नाम, हरे कृष्ण महामंत्र व भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण ही वास्तविकता के अंदर उचित है, वह समस्त शास्त्रों का भी यही निष्कर्ष है कि कलयुग के अंदर वेदों के मंत्रों का उचित उच्चारण करना असंभव है कलयुग में जन्मे मनुष्य द्वारा। इसीलिए कलयुग के अंदर बलि प्रथा या ऐसे यज्ञ जिसके अंदर पशुओं की बलि दी जाती है उसको वे निषेध है। परंतु स्वामी शिला प्रभुपाद जी यहाँ पर जो पूर्व काल के अंदर युद्ध जो है वह द्वापर युग में लड़ा जा रहा है, और स्वामी शिला प्रभुपाद जी अन्य शास्त्रों से उल्लेख देते हुए समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं, यदि अर्जुन जी अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं तो उनके लिए स्वर्ग के रास्ते, जो आने वाले श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण उसका वर्णन करेंगे, यदि क्षत्रिय युद्ध भूमि में जीतता है तो वो उसे राज्य प्राप्त होता है, और यदि वह मरता है तो उसको स्वर्ग लोकों की प्राप्ति होती है। और यह अत्यंत आवश्यक है कि राजा जो है, जो क्षत्रिय है, वह धार्मिक हो। तो इसीलिए अर्जुन जी का धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करना जो था वह उचित है, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनसे कह रहे हैं कि तुम्हें उसके लिए ना विकंपितुम, युद्ध करने से, क्योंकि तुम तो क्षत्रिय हो, तुम्हें युद्ध करने से संकोच नहीं करना चाहिए। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर यह भी बताया कि स्वधर्म 2 प्रकार के होते हैं, और स्वधर्म या निहित कर्म शास्त्रों में वर्णित धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म का उद्गम वास्तविकता के अंदर जो है वह स्वयं भगवान से हुआ है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है। तो शास्त्रों में जो निहित कर्म या विशिष्ट कर्म, जब तक मनुष्य मुक्त नहीं होता तब तक उसको अपने शरीर के अनुसार उसको अपने निहित कर्म करने होते हैं, उसे जीवन के उच्चतर पद प्राप्त होते हैं। मनुष्य आने वाले जन्मों के अंदर उच्च लोकों को प्राप्त होता है। और निहित कर्म विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म को स्वामी शिला प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वर्णाश्रम धर्म। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान, पहली सीढ़ी। तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए या आध्यात्मिक बोध, आत्म साक्षात्कार, आत्म परमात्मा के विषय में आगे बढ़ने के लिए जो वर्णाश्रम धर्म है उसको प्रथम सोपान, आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान या प्रथम सीढ़ी, उसी के द्वारा मनुष्य जो है वह आध्यात्मिक जीवन के अंदर प्रवेश कर सकता है, अपने स्वधर्म, अपने विशिष्ट धर्मों का, निहित धर्मों का पालन करने से। और स्वामी शिला प्रभुपाद जी ने वर्णन किया स्वधर्म 2 प्रकार के होते हैं। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक वे देहात्म बुद्धि में हैं तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन करना अनिवार्य होता है। तो जब तक हम सब बद्ध अवस्था में हैं तब तक हमें अपने शास्त्रों के अनुसार अपने स्वधर्म या विशिष्ट धर्म, निहित धर्म का पालन करना होता है। और अनेक आध्यात्मिक दर्शन जो मनगढ़ंत
जो मनुष्यों के द्वारा मानसिक विवेक से उपज हैं, बहुत सारे जो धार्मिक नेता, उनका यह मानना है कि मुक्ति के बाद व्यक्ति जो होता है वह कार्यों से निवृत्त हो जाता है। कार्य जो हैं इस संसार के अंदर, कार्य जो है वे ही दुखों का कारण है, और मुक्त अवस्था के अंदर व्यक्ति जो होता है वो परमेश्वर के समान परमात्मा जो हैं वे भी निष्क्रिय हैं, और मनुष्य भी उनके समान निष्क्रिय हो जाता है। तो यह बिल्कुल ही गलत है। मुक्त अवस्था के अंदर भी जिस प्रकार बद्ध अवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके लिए जो है शास्त्रों के अनुसार उनके धर्म, उनके निहित धर्म, उनके विशिष्ट धर्मों का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है, उसी प्रकार मुक्त अवस्था के अंदर प्रत्येक जीव वास्तविकता के अंदर भगवान का अंश है, और उसका परम भगवान परमेश्वर से शाश्वत संबंध है। और मुक्त अवस्था के अंदर मनुष्य जो है वह परमेश्वर, परम भगवान श्री कृष्ण और उनके अनेक वैकुंठ लोकों में परम भगवान परमेश्वर नारायण की सेवा में सदैव रत रहता है, और जिससे वह सुख, आध्यात्मिक सुख की अनुभूति कर पाता है, आध्यात्मिक दैविक सुख की अनुभूति कर पाता है। इस संसार के अंदर क्योंकि मोहग्रस्त जीव ऐसे अनेक कर्म बंधनों में फंसा रहता है कि कभी कभी कर्तव्य के पालन में उसे दुख का सामना करना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है। जैसा कि अर्जुन जी को भी अपने गुरु व अपने पितामह को मारकर अवश्य निसंदेह दुख की प्राप्ति होगी। तो इस संसार के अंदर क्योंकि यह संसार है वह द्वैत के सिद्धांत पर है, यहाँ पर सुख तथा दुख दोनों का, कर्म फलों के अनुसार सुख तथा दुख दोनों का अनुभव, और अधिकांश क्योंकि भौतिक जगत है, भौतिक उसे दुखों का सागर, दुखालयम अशाश्वतम वर्णित किया गया है। तो यहाँ पर अधिकांश लोग जो हैं वे दुखों का ही जीवन भर कार्यों के माध्यम से, कर्तव्यों से उन्हें दुख ही, अधिकांश लोग जो हैं वे दुख ही प्राप्त करते हैं। इसीलिए बहुत भौतिक पूर्ण ज्ञान, अल्प ज्ञान वाले जो आध्यात्मिक दर्शन या जो आध्यात्मिक नेता होते हैं, वे उनका ये मानना है कि मुक्त अवस्था के अंदर व्यक्ति जो होता है वो कर्महीन, उसे कोई कार्य नहीं करना पड़ता। परंतु वास्तविकता के अंदर मुक्त अवस्था के अंदर भी मनुष्य के स्वधर्म जो है, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। तो मुक्त अवस्था के अंदर भी व्यक्ति का विशेष कर्तव्य या स्वधर्म रहते हैं, जो ईश्वर की, क्योंकि प्रत्येक जीव जो है वह परमेश्वर ईश्वर का अंश है। तो मुक्त अवस्था के अंदर भी अपने शाश्वत संबंध में मनुष्य या व्यक्ति परमेश्वर की सेवा में सदैव आध्यात्मिक सुख का अनुभव करता है, जो भौतिक सुख से परे है, और उसकी तुलना कभी भी किसी भी प्रकार किसी भी भौतिक सुख से नहीं की जा सकती। तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन जी को कह रहे हैं, हे अर्जुन,
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मयाधि उद्धाश्रेयो अन्यत अन्यत इसके अलावा अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बहुत ही भव्य श्लोक और बहुत ही भव्य तात्पर्य। स्वामी शिला प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के माध्यम से हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें अनेक कलयुग के अंदर, जहाँ वेदों शास्त्रों का अध्ययन करना वास्तविकता के अंदर हमारे लिए हम लोग असमर्थ हैं, तो स्वामी शिला प्रभुपाद जी के भव्य तात्पर्यों के माध्यम से हम सब लोग गीता को समझ पा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश व अनेक शास्त्रों के सिद्धांतों को हम समझ पा रहे हैं। और यदि हम धर्म की राह पर चलते हुए भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिखाए मार्ग व अन्य शास्त्रों के दिखाए गए मार्ग पे चलते हुए जीवन का निर्वाह करते हैं तो हमारा मनुष्य जन्म जो है वह सार्थक हो सकता है। तो अगले सेशन के अंदर हम लोग 32वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। तब तक मैं इस सेशन को यहीं पे विराम देता हूँ। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोष्य श्रीमती स्वामी के सभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी की जय हो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।